गुड इवनिंग अंकिता, अरुणिमा, वैष्णवी। ओके, चलिए। घर से पढ़ के आए हो बैटमेंट? पूछ लूं, ले लूं टेस्ट? किस चीज की इतनी आवाज आ रही है? इस फैन की आ रही है बस? फैन है कि क्या है? गुड इवनिंग तहसीम, गुड इवनिंग। चलो। हाँ जी विंध्य, पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है? क्या होता है? आया समझ? रिवीजन करनी पड़ेगी कि पिछला भूलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ऐसा? तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो, वरना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फेल होने से नहीं रोक सकती। बहुत बार समझा चुकी हूँ कि रिवीजन करते रहो, तुम लोग बोलते रहो तो तुम लोग कर लेते हो, तुम लोग को बीच में छोड़ दो तो फिर तुम लोग वैसे के वैसे हो जाते हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं दोबारा वही सेम भाषण दे रही हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर तुम बैठे रहना घर पे, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साथ साथ रिवीजन हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, बाद में रिवीजन कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होगी बाद में रिवीजन। चलिए, कल हमने 48 तक कर लिया था, 49 पे आ जाइए। कम टू 49। Punishment of abatement if act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। क्या कह रहा है? Whoever abets any offense, कोई भी किसी ऑफेंस की अबेटमेंट करता है, shall, मार्क कर लो shall, इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, और जो एक्ट उसने अबेट की है वो कमिट भी उसी तरह से हुई है जिस तरह से उसने अबेट करी है। एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय द संहिता, पर उसके विद रिस्पेक्ट टू कोई प्रोविजन इस संहिता में नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, उस पनिशमेंट के लिए, उस ऑफेंस के लिए कोई पनिशमेंट संहिता में नहीं दी गई है। बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। अब देखो, सबसे पहले ना आप एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन छोड़ के ए पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन पे। ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, ए बी को इंस्टिगेट करते हैं कि तुमको क्या देना है। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस, बी उस इंस्टिगेशन के उसमें ऑफेंस कमिट कर देता है। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस, ए जो है गिल्टी है उस ऑफेंस को अबेट करने के लिए, एंड इज लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। हम कह रहे हैं कि हमारी भारतीय न्याय संहिता में फॉल्स एविडेंस के अबेटमेंट करने की कोई पनिशमेंट नहीं दी हुई, तो फॉल्स एविडेंस की जो पनिशमेंट दी है वही क्या हो जाएगी?
अबेटमेंट की पनिशमेंट मानी जाएगी। बस इतनी सी वो बात कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। वेरी सिंपल। चलो बी इलस्ट्रेशन पढ़ो और मुझे कौन समझाएगा बी इलस्ट्रेशन? फटाफट बी इलस्ट्रेशन पढ़िए। ए एंड बी कॉन्स्पायर टू पॉइजन जेड। ए और बी कॉन्स्पायर करते हैं कि वो जेड को पॉइजन देंगे। ए इन परजुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी प्रोक्योर्स द पॉइजन एंड डिलीवर्स इट टू बी। ए जो है उस कॉन्स्पिरेसी के उसमें पॉइजन जो है वो बी को दे देता है सो दैट बी जो है वो पॉइजन जेड को एडमिनिस्टर कर सके। बी इन परजुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एडमिनिस्टर्स द पॉइजन टू जेड इन एब्सेंस, इन एज एब्सेंस, एंड फिर उससे क्या हो जाती है, जेड की डेथ हो जाती है। बी जो है वो क्या है, मर्डर के लिए गिल्टी है। हम कह रहे हैं दैट ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी एंड लायबल टू द सेम पनिशमेंट फॉर मर्डर। क्योंकि कहीं पे भी अबेटमेंट बाय मर्डर की बात तो की नहीं गई है कि भाई मर्डर के लिए आपने अबेट किया हो, तो जो मर्डर की पनिशमेंट है वही उसकी पनिशमेंट हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे आओ। एक्सप्लेनेशन को रीड करो। एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। एक एक्ट जो है या ऑफेंस जो है माना जाएगा कि वो अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में कमिट किया गया है व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन। और वो कब किया गया है, जब या तो अबेटमेंट हुआ है और कमिट हुआ है जब किसी इंस्टिगेट किया गया है, और इन परजुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी और विद एड विच कॉन्स्टिट्यूट्स द अबेटमेंट। कुछ समझ में आ रहा है? वो 45 को ही वापस से लिख रहा है यहाँ पे। बस हम कह देंगे कि हमने जो है एक एक्ट और एक ऑफेंस को कमिटेड कब माना है, जब या तो वो क्या हुआ है, अबेटमेंट हुआ है, या इंस्टिगेशन हुआ है, या फिर एड हुआ है। बस हम मान लेंगे कि एक्ट जो है वो कमिट हुआ है। बस और कुछ नहीं कह रहा। 50 पे आओ। कम टू 50, रीड कीजिए। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एन एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। सबसे पहले तो बेटा इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लो। और अब आप इस कहानी को ध्यान से समझना। कहते हैं कि वो क्या पनिशमेंट होगी जब अबेट तो दूसरा किया गया था, पर जो अबेटेड एक्ट है वो क्या है, डिफरेंट इंटेंशन से किया गया। प्लीज मार्क माई वर्ड, 50 और 51 में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 50 और 51 में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 50 को पढ़ो। तो वो कहता है whoever abets the commission of an offense shall, if the person abetted does the act, किसी ने अबेट किया ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और अबेटेड पर्सन ने एक्ट भी किया, पर कैसे किया, डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया। मार्क करो, डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज। मार्क डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज। आगे पढ़ो इतने। अब देखो, फिर वो कह रहा है फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर। अबेटर का इंटेंशन नॉलेज दूसरा था और जो अबेटेड पर्सन ने एक्ट किया उसका इंटेंशन नॉलेज दूसरा है। बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस विच वुड हैव बीन कमिटेड इफ द एक्ट हैड बीन डन विद द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अबेटर एंड विद नो अदर। इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके आगे लिख लो, अबेटेड वो सॉरी अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी उसी ऑफेंस की। पार्थ, आप एक काम किया करो, कल से आगे आके बैठा करो, पीछे नहीं बैठना है, ठीक है? आप अभी आके आगे बैठो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब सर अपना बैग हटाओ। चलिए, फोन को जो है ना कल से इधर मेरे पास दे दिया कीजिए। बैठो इधर। गर्लफ्रेंड है? जेब में थोड़ी ना लेके घूमोगे। मजाक कर रहे हैं हम। अब क्या कहते हैं, कुशाग्र की तो है पर वो क्लास में बात नहीं करता। चलो देखो, आप मेरी बात समझो। सबसे पहले
भारतीय न्याय संहिता तो मैं टाइम पे कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। अब सर अपना अब इधर करो अपनी चेयर, विंध्या तुम भी इधर करो थोड़ी थोड़ी। स्मॉल बैच का मतलब ये है ना कि सब दिखने चाहिए, बस बस बस। विंध्या कर लो अब इधर। भारतीय न्याय संहिता तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लॉ कंप्लीट हो गया है आपका? नहीं हुआ ना, तो कब लॉ कंप्लीट होगा? 2 साल बाद। तो जज तो बनना है ना 2 साल बाद, तो अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और मुझे ये बात भी पता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज इशू भी है ना, कि तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिसको इंग्लिश आती है वही नहीं कर पाता, और जिसको हिंदी आती है वो नहीं कर पाता। हमें दोनों लैंग्वेजेस का क्या लेके चलना है, बैलेंस लेके चलना है। हमें हिंदी भी आनी चाहिए, हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए। जिसको हिंदी नहीं आती है वो भी फेल है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो भी फेल है, राइट। तो हमें क्लास में फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, इनके साथ नहीं रहना, ये सबको नहीं बनना जज, ठीक है। हमें अपने से मतलब है। तो आपको क्या करना है, आपको आगे आके बैठना है, चाहे कोई बैठा हो। अपनी चेयर लो, आके आगे बैठो, और क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्लास में पूछो। आपको अगर एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा तो मैम प्लीज़ मतलब बताओ, पर फुल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, और कुछ काम नहीं आएगा। समझ में आई बात? चलो अब। और अगर मुझे दिख गया कि पढ़ नहीं रहे हो तो देखना तुम, अभी तो तुमने देखा नहीं है मेरा गुस्सा, बहुत दिन से आ भी नहीं रहा है, पर जिस दिन आएगा उस दिन इनकी क्लास लगेगी। चलो, क्योंकि आईपीसी इजी है ना, भारतीय न्याय संहिता इजी है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी आगे आगे देखो क्या होता है। चलो, अब मेरी बात को ध्यान, एक और चीज, आप में से कौन कौन बिहार के लिए एलिजिबल है? अभी अभी कोई नहीं है। बिहार जो है ना वो आने ही वाला है बस, बिहार का एग्जाम। अपनी तैयारी कर लो और अच्छी खासी वैकेंसी के साथ आएगा, ठीक है। अब चलिए, वो क्या कह रहा है पार्थ, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सेक्शन 50, बताओ मुझे। सब लोग थोड़ा कॉपरेट करेंगे कि अगर क्लास में किसी को समझ नहीं आ रहा है तो हम दोबारा रिपीट करेंगे, बट क्या कहते हैं, अब पहले हम समझेंगे। पार्थ, आपके ना फीस देने का फ़ायदा तभी होगा जब आप समझ पाओगे चीज़ों को। क्लास में आओगे, क्लास से चले जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझो। समझ में आई बात? चलो देखो, वो आपको क्या कह रहा है कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी कब? इफ पर्सन अबेटेड। अब आप एक बात बताओ पार्थ, अबेटेड पर्सन कौन होता है? तो अबेटर कौन होता है? तो अबेटेड पर्सन कौन हुआ? जिसको किया गया है। 2 पर्सन होते हैं, अबेटर और अबेटेड पर्सन। अबेटर कौन हुआ? जो कन्विंस करता है। मैंने कहा कि पार्थ जाओ जाके विंध्या का मर्डर कर दो, तो मैं कौन हूं? तुम लोग चुप रहोगे? और मैंने तुमको कहा कि जाओ विंध्या का मर्डर कर दो, तुम कौन हो? अबेटेड पर्सन, राइट। समझ में आई बात? अब देखो, वो कह रहा है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एन एक्ट विद, पढ़ो पार्थ, डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ। अबेटर ने कहा सर फोड़ाओ, मैंने कहा विंध्या का सर फोड़ाओ, ग्रीव असर्ट कर दो, और तुम जो है विंध्या का मर्डर कराए। डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज, तो किसकी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें? मर्डर की या ग्रीवियस हर्ट की? मुझे मुझे क्यों? बिल्कुल ठीक बात है, आया समझ? चलो अब बस यही वो बात कह रहा है। क्लियर एवरीवन? आओ आगे, कम टू 51। 51 रीड कीजिए, जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ लो, 51 रीड करो। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। अबेट किया पर डिफरेंट एक्ट डन हो गया। When an act is abetted and a different act is done, पिछले वाले में क्या था? अबेटेड पर्सन की नॉलेज और इंटेंशन ही डिफरेंट थी, बट यहां पर क्या हुआ है? एक्ट डिफरेंट हो गया है। अब देखो, when act is abetted and a different act is done, the abetter is liable for the act done. मार्क करो इसको। In the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it.
ये माना जाएगा कि एज इफ उसने अबेट किया था। बेटा मेरी बात को ध्यान से समझो। पिछले वाले सेक्शन में अबेटर ने अबेट किया था, अबेटेड पर्सन ने एक्ट किया था, पर अबेटेड पर्सन की खुद की एक्ट डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल कि उसने तो आपको कहा था कि चोरी कराओ, पर आपने रेप कर दिया, तो अब जो मैंने जो अबेट किया है वो थेफ्ट के लिए किया है, रेप के लिए अबेट नहीं किया है, तो रेप के लिए लाइबिलिटी नहीं होगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने किसी एक्ट के लिए अबेट करा, वो एक्ट कर भी रहा था पर हो गया दूसरा एक्ट। अब देखो, तो आप उसी के लिए लाइबल होगे जो एक्ट हुआ है। अब ऐसा नहीं कि जो नहीं हुआ है उसके लिए लाइबल होगे। प्रोवाइडेड दैट द एक्ट वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, मार्क करो इसे। एक्ट वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब अपनी बेयर एक्ट में लिखो। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि सिमिलर, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है थेफ्ट करने गए और नहीं, आप जो है ग्रीवियस हर्ट करने गए आयरन रॉड से और मर्डर हो गया, तो मर्डर इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि अगर आप किसी का आयरन रॉड से सर फोड़ोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर डेथ होना इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, तो ये बात ध्यान रखो। And was committed under the influence of instigation or with the aid in pursuance of the conspiracy which constituted the abetment. पिछले वाले में there was no sort of probable consequence. अबेट कुछ और हुआ था, किया कुछ और गया था, डिफरेंट इंटेंशन नॉलेज था। और 50 और 51 में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 51 में भी बच्चे लिखाते हैं कि नहीं नहीं, जो एक्ट के लिए किया गया है वही होगा। नहीं, अगर वो एक्ट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है उसका, तो आप उसी एक्ट के लिए लाइबल होंगे जो आपने किया है। जो अबेटेड पर्सन ने किया है तो बेटर उसी के लिए लाइबल होगा। अब आप इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ो। मैं आपको टाइम एंड अगेन एक बात बता चुकी हूँ कि इनकी इलस्ट्रेशंस में से हर साल क्वेश्चन आता है। इलस्ट्रेशन पढ़ो। रीड। A instigates a child to put poison into the food of Z. पार्थ, instigate का मतलब समझ में आ गया था? instigate का मतलब कल मैंने समझाया था। क्यों? तो फिर आज का भूल जाओगे, कल का भी भूल जाओगे? कैसे, क्यों क्यों टाइम नहीं मिल पा रहा? क्या करते हो, कॉलेज जाना होता है? फिर हॉबी थोड़ी ना होती है पढ़ने की। आदत नहीं पढ़ पा रही। यहाँ पर आकर पढ़ो ना, यहाँ पर बैठकर पढ़ो। पढ़ने की हैबिट तो डालनी पड़ेगी ना बेटा, कोशिश करो, ठीक है। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, और आप बेरेक में साथ साथ बच्चे लिखते रहो, तभी तो हमें समझ में आएगा ना। उकसाना, नॉट रुकसाना, उकसाना। होने तो दो पूरा। चलो ए को पढ़ो। A instigates a child to put poison into the food of Z. A जो है वो उकसाता है एक चाइल्ड को कि तुम जो है क्या कर दो, Z के फूड में पॉइजन डाल दो, एंड गिव हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पज, और इसी वजह से उसको पॉइजन दे भी देता है कि जाओ जाके डालाओ। द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, चाइल्ड जो है इंस्टिगेशन के कॉन्सिक्वेंस में बाय मिस्टेक पॉइजन जो है वो फूड में डाल देता है, पर जेड के में नहीं। बच्चा है भाई, गलती हो सकती है। विच इज बाय द साइड ऑफ दैट ऑफ जेड। हेयर इफ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज इंस्टिगेशन, ए के इंस्टिगेशन में एक्ट कर रहा है, एंड द एक्ट डन वॉज अंडर द सर्कमस्टांस ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट,
A is liable in the same manner to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of. बात बड़ी सिंपल सी है, मारना एक्स को चाहता था, मर गया कौन, वाई। अब इस बात की तो कोई सर्टेनिटी नहीं है ना, एक बेडरूम में दो लोग रह रहे हैं, अब बच्चे को कहा गया कि एक्स के पास पॉइजन रख दो, अब बच्चा है भाई, उसको नहीं पता होगा, उसको लगा कि एक्स इस तरफ सोता है तो वो रख दिया पॉइजन, एक्स ने नहीं खाया, उसको किसने खा लिया, वाई ने खा लिया, वाई मर गया। तो अब क्या ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं था? बिल्कुल था प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस मतलब ऐसा हो सकता है कि जब आप एक फूड में पॉइजन मिला के दे रहे हो तो कोई भी खा सकता है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप तो जेड को मारना चाहते थे इसीलिए अब आप लाइबल नहीं हो, चाहे वाई भी मर गया आप तब भी लाइबल, राइट। आगे आओ। ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेड हाउस, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि जेड के घर को जला दो, बी सेट्स फायर टू द हाउस, बी घर में आग लगा देता है, एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। अब देखो करने के लिए क्या बोला था, आग लगाने के लिए बोला था, आग उसने लगा दी पर साथ साथ क्या कर लिया, थेफ्ट। क्या थेफ्ट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है? थेफ्ट तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अगर कोई घर में आग लगाने को कहेगा तो चोरी करना सिमिलर चीज है, नहीं है। चलो अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि कहाँ गया इलस्ट्रेशन में, तो दिखना ही बंद हो गया। चलो, ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, क्योंकि हमने तो ये काम करने ही नहीं बोला था, ये मर्जी से आपने अपने आप किया है, तो अब अबेटर लाइबल होगा हाउस बर्न के लिए, थेफ्ट के लिए नहीं होगा। फॉर द थेफ्ट वॉज अ डिस्टिंक्ट एक्ट, डिस्टिंक्ट एक्ट को लिखो, मार्क करो, डिस्टिंक्ट एक्ट का मतलब है ये बिल्कुल अलग एक्ट है। ये डिस्टिंक्ट एक्ट है। इसकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, और मार्क कर लो, एंड नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बर्निंग। आओ सी पर आओ, बात समझ में आ गई अब आपको, सी पर आओ। ए इंस्टिगेट्स बी एंड सी टू ब्रेक इनटू अ इनहैबिटेड हाउस, इनहैबिटेड हाउस क्या होता है, लोगों से भरा हुआ घर। इनहैबिटेड हाउस का मतलब होता है लोगों से भरा हुआ घर। बेसिकली वेयर पीपल लिव, वेयर पीपल लिव। ए ने इंस्टिगेट किया बी और सी को कि जाओ एक घर में जाकर क्या करो, रॉबरी करो, एंड प्रोवाइड्स देम विद आर्म्स फॉर दैट पर्पस, और उसी वजह से उसको आर्म्स प्रोवाइड कर दिए। बी एंड सी ब्रेक इनटू द हाउस, बी और सी तोड़कर ताला घर में घुस गए, एंड बीइंग रेजिस्टेड बाय जेड, और अब उसको उनको रोकना कौन चाह रहा था, जेड। ऑब्वियसली जेड का घर होगा तो वो रोकना चाह रहा था। वन ऑफ द इनमेट्स कॉमा मर्डर जेड, और वो क्या कर देते हैं, जेड का मर्डर कर देते हैं। हेयर इफ दैट मर्डर वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, अगर यहाँ पर मर्डर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, जो आपने अबेटमेंट किया है, तो अबेटर को वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि मर्डर की मतलब मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, चाहे उसने बेशक रॉबरी को जो है वो अबेट किया हो। अब मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो आपको ना सब कुछ इलस्ट्रेशन ने बोल दिया, और अब आप डिफरेंस को समझना। आपको सब कुछ इलस्ट्रेशन ने कैसे बोल दिया कि ए ने कहा कि बी और सी को जाओ जेड के घर में जाकर रॉबरी कर कर आओ। मुझे एक बात बताओ, कोई रॉबरी करने के लिए जाएगा तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, रॉबरी करने जाएगा तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, और कुछ ना कुछ लेके जाने का मतलब भी यही है कि भाई कुछ ऐसा ऐसा शार्प एज वेपन लेके जाएगा, और इस एंटिसिपेशन से जाएगा ना कि मुझे कोई रोकेगा तो मैं मार दूंगा, इसी एंटिसिपेशन से जाएगा, इसी उम्मीद से जाएगा कि अगर मुझे कोई रोकेगा तो मैं उसको मार दूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर कहा तो बेटर ने था कि तुम जाकर क्या करके आओ, रॉबरी करके आओ। ऑब्वियस ही बात है ना कहीं तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ही है ना कि आप रॉबरी करने के लिए जाओगे, साथ में कोई आपको रोकेगा तो आप क्या करोगे, डेथ तो कॉज करोगे ही ना। चाहे डेथ भी नहीं करोगे बेटा, आप कुछ तो कॉज करोगे ना, किसी का सर फोड़ दोगे, कुछ कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब जेड ने उसको रोका, जब जेड ने उसको रोका तो उसने क्या किया, उसने जो है वो जो भी उसको आर्म्स दिए गए थे वो किए। आर्म्स देने का मतलब ही क्या है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ है कि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो बस बात ठीक है। अब अगर मान लो क्या हुआ
फॉर एग्जाम्पल ए ने बी और सी को कहा कि जाओ जेड के घर में जाओ, ब्रेक करो, ताला वाला तोड़ो और रॉबरी करके आओ, पर उसको कोई आर्म्स नहीं दिए। कहा कि क्या कहते हैं, खिड़की से कूद जाओ, खिड़की खुली है और जाओ चले जाओ, पर कोई आर्म्स नहीं दिए। अब वो रॉबरी कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जेड उठ गया, और जेड उठ गया, जेड को लगा कि अरे चोर है, घर में चोरी हो रही है, तो जेड के ना हाथ में कुछ आया, स्टोन आया मोटा सा, और ना जेड ने ना बी और सी की तरफ मारा। अब ना बचने के लिए उन्होंने भी कुछ मारा, तो यहाँ पर डेथ जो है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। यहाँ पर डेथ जो है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। समझ में आई बात? अब मेरी बात को समझो, 50 और 51 में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। 50 कहता है कि अबेटर ने एक्ट को अबेट किया, अबेटर ने कहा जाओ जाकर चोरी कर कर आओ, ठीक है, अबेटेड पर्सन को। अबेटेड पर्सन चोरी करने के लिए चला गया, पर अब क्या हुआ कि चोरी करी होगी चाहे नहीं करी हमें नहीं पता, पर वो चोरी के साथ साथ वहां पर रेप कमिट कराया। तो क्या अबेटर ने रेप करने बोला था? नहीं। तो उसने जो रेप करा वो डिफरेंट एक्ट और डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज से करा। समझ में आ गई बात? 51 कह रहा है कि अबेटर ने आपको अबेट करा कि जाओ चोरी कर कर आओ, ठीक है, आप चोरी करने गए भी, पर आपने उसके साथ जो काम करा वो कुछ और हो गया, मतलब कि जो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है वो हो गया। चाहते नहीं थे पर वो हो गया, पर कहीं ना कहीं चाहना ना चाहना भी मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आप जो एक्ट है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। अरे सिंपल सा एग्जांपल लो ना, 50 जो है वो एक बिल्कुल अलग सेक्शन है। 50 बात कर रहा है कि मैंने कहा कि जाओ उसको धक्का दे दो। तुमने कहा धक्का से तो मैं खुश नहीं होएगा, मेरा दिल, तुमने चाकू ही मार दिया उसको। मैंने चाकू मारने बोला था? नहीं, मैंने बोला था कि सिर्फ धक्का मार दो, तुमने उसको चाकू ही मार दिया। तो क्या ये कोई प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है? और तुमने जो कुछ भी किया वो डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया, तो ये 50 में फॉल करेगा। 51 इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। 51 ये है कि मैंने कहा कि जाओ उसको चाकू मार दो, पर उसको चाकू मारना हाथ पर, कि उसको स्क्रैच आ जाए। समझना मेरी बात को। मैंने कहा जाओ जाकर शिवानी को चाकू मार दो, पर चाकू मारना उसके हाथ पर, सिर्फ उसको डरा कर आना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा आयुषी जाओ शिवानी के ना चाकू मारा हो हाथ पर, तो अब आयुषी गई, आयुषी ने जो है उसके हाथ पे चाकू मार दिया। अब मेरी बात सुनो, मैंने तो कहा था कि सिर्फ उसको डराना है, हाथ पे चाकू मार कर आओ, पर आयुषी ने ना बाई चांस जब चाकू मारा तो उसकी एक नस और कट गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। क्या ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है? मेरे वर्ड को समझो, मैंने अबेट किया एक्ट कि सिर्फ डराने के लिए ऐसी जगह चाकू मार के आओ कि उसको हार्म कॉज ना हो, और आयुषी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे चाकू मारने से डेथ कॉज हो सकती है। अगर मैं कहती जाओ उसके हाथ पे चाकू मारा हो कहीं पे भी, तो हमें पता है कि कहीं पे भी मारने से हो सकती है, बट यहाँ पर चाकू मारने से डेथ कॉज हो सकती है? नहीं हो सकती। समझे मेरी बात को? पर अगर तो आप वर्ड्स को समझो, पर मैंने आयुषी को कहा जाओ आयुषी चाकू मारा हो शिवानी को, और आयुषी ने क्या किया, आयुषी ने चाकू मारा शिवानी को, लेट सपोज नेक पे, तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ना, किसी के नेक पे चाकू मारोगे तो डेथ हो सकती है। तो बस 51 आपको क्या कह रहा है, 51 कह रहा है कि आप देखोगे ये एक बहुत डेलिकेट टॉपिक है, आप बहुत आराम से चीज़ों को देखोगे कि क्या आपका अबेटिंग एक्ट जो है, जो अबेटर ने आपको अबेट किया है, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है या नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैंने कहा एक बच्चे को कि जाओ विंध्या के सर पर ये बैट मारा हो, बट वो बैट तो जो है वो प्लास्टिक का बैट है, ठीक है, क्या उससे डेथ कॉज हो सकती है? तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। बस, साफ सीधी सी बात है, हर्ट हो सकता है बट डेथ कॉज नहीं हो सकती। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस देखना है। क्लियर? आओ 52 पर आओ। हम्म 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 जेड ने वाई को कब मारा है?
देखो चाइल्ड की तो लाइबिलिटी देखेंगे ही हम अलग तरह से। बेटर तो अब मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आया। तुम क्या कह रहे हो कि मान लो मैम ए ने जो है वो क्या कहते हैं अबेट किया था कि चाइल्ड को कि तुम जेड को पॉइजन दे दो, बट ए ने जब चाइल्ड को अबेट करा तो चाइल्ड ने इंटेंशनली वाई को दे दिया। हमें चाइल्ड की इंटेंशन से क्या फर्क पड़ता है? तो डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज हो गई ना। 50 में फॉल करेगा पर जो अबेटर है वो लाइबल तब भी किस चीज के लिए होगा? जिसके लिए उसने अबेट किया। मर्डर के लिए अबेट किया था ना, तो मर्डर के लिए लाइबल होगा, ठीक है। पर वो उधर लाइबल होगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइबल होगा, अबेटेड पर्सन लाइबल होगा मर्डर ऑफ वाई। और वहां पर तो वो फिर भी एक तरह के लिए सेफ हो जाएगा, उसको कम पनिशमेंट मिलेगी, बट इसको पूरी की पूरी 300 में मिलेगी मर्डर की। समझ में आ गई बात? चलो, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता ना कि एक्ट कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम तो कहते हैं अबेटमेंट में चाहे एक्ट कमिट नहीं भी हुआ हो, अबेटमेंट के लिए तो आप लाइबल हैं ही हैं। बस हम पढ़ रहे हैं इसको। 52 पे आ जाओ। Abettor when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done। चलो अब इसे पढ़ो, रीड इट। If the act for which the abettor is liable under section 51 is committed in addition to the act abetted and constitute a distinct offence, the abettor is liable to punishment for। अब कुछ बात समझ में आई? वो कह रहा है कि एक एक्ट जो है वो अबेटर ने किया, कहा, जिसके अंडर अबेटर लाइबल है 51 के अंडर। अब क्या हुआ, वो एक्ट जो है वो कमिट हो गया और उसके एडिशन में क्या कहते हैं एक और ऑफेंस किया गया, जो कि कौन सा ऑफेंस है? कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। तो अबेटर जो है उसके लिए भी लाइबल होगा। अब आप देखो, इसको पढ़ो। ए इंस्टिगेट्स बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। कहता है डिस्ट्रेस्ड इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्ट्रेस का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ए ने इंस्टिगेट किया रजिस्ट बी को कि वो एक अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। बी इन कॉन्सिक्वेंट रेजिस्ट दैट डिस्ट्रेस, अटैचमेंट को रोकने के लिए उसने फोर्स यूज किया। इन ऑफरिंग दी रेजिस्टेंस बी वॉलेंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर। अब वो रोक रहा था, सब कुछ कर रहा था, उस चक्कर में उसने जो है वो क्या कर दिया? ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया पुलिस ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को। As B has committed both the offense of resisting of the distress and the voluntarily causing grievous hurt, B is liable to the punishment for both these offenses। Distress किया वो और दूसरा voluntarily causing grievous hurt किया वो। And if A knew that B was like voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable for both of the punishments। अब मेरी बात सुनो। अब आप ना एक चीज को बड़ी ध्यान से समझना। यहाँ पर अब वो उससे थोड़ी सी अलग बात कह रहा है। वो यहाँ पे क्या बात कह रहा है? वो यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो, अब बात को ध्यान से समझना। 50 कह रहा था कि अबेटेड पर्सन को आपने एक्ट कुछ और करने को कहा, पर उसने कुछ और किया डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज के साथ। ध्यान से समझना, वहाँ पर कोई बेटा प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। आपने कहा थेफ्ट करो, उसने रेप कर दिया, तो आप जो वो तो लाइबल होगे अबेटमेंट की थेफ्ट के लिए, थेफ्ट के अबेटमेंट के लिए, और वो लाइबल होएगा रेप के लिए। पहली चीज। 51 कहता है कि आपने उसको कहा कि क्या कहते हैं कि ग्रीवियस हर्ट करके आओ, पर ग्रीवियस हर्ट इस नेचर का था कि उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था कि डेथ हो सकती है, तो आप जो है वो अब डेथ के लिए लाइबल हो जाओगे। समझ में आई बात? 52 कह रहा है कि आपने जो है ना उसको कहा कि जाओ तुम ना ग्रीवियस हर्ट करके आओ, ठीक है, पर ग्रीवियस हर्ट करने के टाइम आपसे कुछ और एक्ट भी कमिट हो गया जो कि सम हाउ प्रोबेबली था। अब इसका एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उसने कहा कि जाओ प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो रहा है और उसको जाके रोक लो,
प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो रहा है, पब्लिक सर्वेंट कर रहा है और कहीं ना कहीं तुम्हें ये रोकना पड़ेगा, तो उसने अबेटर ने एक्ट को अबेट क्या किया कि आप जाके फोर्स करके उसको रोक लो, इसके लिए तो वो हमेशा लाइबल रहेगा। पर अब उस रोकने के चक्कर में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, वो रोकेगा, हाथापाई होएगी, मारपीट होएगी, तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों को समझ पा रहा है ना कि क्या कहते हैं कि भाई हमें रोकने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो उस रोकने की अगर अबेटर को नॉलेज है कि भाई हमें वो डिस्ट्रेस रोकने के लिए जो है कुछ करना पड़ेगा, तो अबेटर भी उसके लिए लाइबल होगा। पर अगर अबेटर अनअवेयर है कि भाई मतलब ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है, तब अबेटर लाइबल नहीं होएगा। मैं आपको इसका एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। हालांकि एग्जाम्पल देना यहाँ पे गलत है, बट फिर भी समझाने के लिए, ए की और सी की दुश्मनी है, और ना ए को लगता है कि मेरे को ना सी को बर्बाद कर देना है, तो ए बी को कहता है कि आज रात सी की पूरी फैमिली शादी में जा रही है, तो तुम पीछे से सी के घर में आग लगा दो, प्लीज अंडरस्टैंड, तो तुम सी के घर में आग लगा दो। तो बी कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दूंगा मैं आग। अगर अब यहां पर जब ए के कहने पे बी जो है सी के घर में आग लगा रहा है, और क्योंकि ए को लग रहा है कि भी घर में कोई नहीं है, ठीक है, तो वो लाइबल होगा मिसचीफ के लिए जो कि कॉज्ड बाय फायर, ठीक है। पर अब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ए को ये बात पता है कि घर में और तो कोई नहीं है, पर ना उसकी डॉटर है, और अब पर ये बात बी को नहीं पता, और अब उसने घर में आग लगा दी और साथ में मर्डर हो गया किसका, बी का। तो अब हम ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई और एडिशनल एक्ट हो गया है, ठीक है, तो अब आप उस एडिशनल एक्ट के लिए भी लाइबल हो अगर आपको नॉलेज है तो। अब मैं आपको इसी चीज में बताती हूँ, आप मेरी बात को समझना। आपने कहा कि आपने कहा, हालांकि इसकी प्रिपरेशन भी लाइबल है, इसकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, आपने कहा कि ना जो फॉल्स करेंसी हम बना रहे हैं ना, ठीक है, वो फॉल्स करेंसी को पूरे बैंक्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, और ना आप जो है गार्ड को पटा लो, ठीक है, कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक। अबेटर बोलता है अबेटेड पर्सन को कि जो करेंसी हमने बनाई है इसको सारे बैंक्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा दो कि पूरे देश में जो है वो फॉल्स करेंसी जो है, काउंटरफिट करेंसी जो है वो चली जाए, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। समझ में आई बात? चाहे चोरी छुप के चाहे कैसे भी, रात को सारे बैंकों में काउंटरफिट करेंसी रख दो। अब क्या हुआ, अब रात को सारे बैंकों में काउंटरफिट करेंसी रख दो, इसका मतलब ये है कि गार्ड के साथ कुछ ना कुछ आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, सपोज कि 10 बैंकों में से 9 बैंक में आपने आराम से गार्ड को पटा के रख ली, पर उसमें से एक बैंक में से गार्ड मान नहीं रहा था, तो आपने क्या करा, गार्ड को उसके मुंह पे हाथ रख दिया कि शोर मत मचाओ, हमें करने दो, और उसके मुंह पे हाथ रखने की वजह से सफोकेशन से उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कहीं ना कहीं आपको नॉलेज तो थी ना, क्योंकि आपने बोला था बाय हुक और बाय क्रुक, आपने बोला था ये बात, तो कहीं ना कहीं हम समझ रहे थे ना कि आपको बैंक में काउंटरफिट करेंसी रखनी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो झोल करना पड़ेगा। अब उस झोल में किसी की डेथ हो गई, तो यहाँ पर आप काउंटरफिट करेंसी बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो लाइबल हो ही हो, पर एक बैंक के गार्ड की डेथ हो गई है उसके लिए भी लाइबल हो। समझ में आई बात? बस हम ये बात कह रहे हैं और कुछ नहीं। क्लियर हुई 3 चीजें? चलो 53 पे आओ। और जब तक इसके नोट्स नहीं बनाओगे अपने आप कॉपी में लिख के कि इन तीनों में ये डिफरेंस है, तो कभी समझ नहीं आएगा। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय अबेटर। रीड करो इसको। When an act is abetted with the intention on the part of the abetter of causes a particular effect, अबेटर ने एक एक्ट को अबेट किया है कि ये पर्टिकुलर इफेक्ट होना चाहिए, and an act for which abettor is liable in consequence of the amendment cause a different effect. अबेटर चाहता है यही इफेक्ट हो, पर एक्ट करते दौरान इफेक्ट दूसरा हो गया जो कि अबेटर ने इंटेंड नहीं किया था।
द अबेटर इज लाइबल फॉर द इफेक्ट कॉज्ड। चाहे अब आप मुझे एक बात बताओ, यही बात तो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ना, आप कॉन्सिक्वेंस का या आप इफेक्ट का आइडिया कैसे लगा सकते हो? आप लगा ही नहीं सकते इफेक्ट का आइडिया। मैंने कहा कि जाओ आयरन रॉड से एक बार स्टैब कराओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर यही आयरन रॉड किसी नॉर्मल पर्सन को लगी होती तो वो नहीं मरता, पर अब एक आयरन रॉड एक ऐसे आदमी को लग गई जो शायद एक ब्लो में ही मर जाता, तो हम इफेक्ट का आइडिया नहीं लगा सकते। अब देखो, in the same manner and to the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abetted was likely to cause that effect। अब उसको कहीं ना कहीं आइडिया है कि ऐसा इफेक्ट हो सकता है। देखो, A instigates B to cause grievous hurt to Z, B in consequence of the instigation cause grievous hurt to Z। ग्रीवियस हर्ट के लिए इंस्टिगेट किया, ग्रीवियस हर्ट ही कर दिया, बट उस कॉन्सिक्वेंस में Z की क्या हो गई? डेथ हो गई। हेयर इफ ए न्यू दैट ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ, अगर उसको कहीं ना कहीं नॉलेज होती कि ग्रीवियस हर्ट होने से डेथ कॉज हो जाएगी तो वो उसके लिए लाइबल होगा। बस इतनी सी वो बात कह रहा है और वो कुछ बात नहीं कह रहा। और अब यहाँ पे मार्क कर लो, ऊपर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, यहाँ पे इसको नॉलेज है। 53 में यहाँ पर उसको नॉलेज है कि ऐसा हो सकता है, 51 में प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। डिफरेंस देख लेना, कभी तुम कंफ्यूज होते रहो। 51 में उसको नॉलेज नहीं है, 51 में हो जाएगा, पर 53 में तो उसको क्या है? नॉलेज है। मार्क कर लो इस बात को। आप मुझे एक बात बताओ, आप डिफरेंशिएट करो, 51 में उसको क्या कोई सपने आ रहे थे कि पॉइजन एक्स को जेड को देने बोला था, वाई मर जाएगा? जो भी मरा उसके लिए लाइबल। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ना, हो सकता है भाई, कोई भी मर सकता है, पर 53 में उसको पता है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज करने जा रहे हैं तो मर्डर भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर? अब बात समझ में आई? वर्ड्स को पकड़ो। 51 इज ऑल अबाउट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, 53 इज अबाउट नॉलेज, 50 इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। 50 बात ये कर रहा है कि उसकी इंटेंशन और वही नॉलेज ही डिफरेंट है। चलो 54 पे आओ। अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज, अबेटर साहब जो है वो क्या है? प्रेजेंट है जब एक्ट कमिट हो रहा है, और इसके आगे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख लो, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor। हमें तो पता ही है कि तुम नहीं भी जा रहे हो तो भी तुम एज abettor तो liable हो ही हो। If is present when the act or offence for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offence। बस क्या कह रहे हैं हम कि अबेटमेंट के लिए आप लाइबल हो, नहीं भी होते, एबसेंट भी होते तो भी आप एज अ बेटर तो लाइबल हो। तो हमने कहा यहाँ पर आपने अबेटमेंट करा हुआ है, पर अब क्या हुआ? अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में एक्ट जो है वो कमिट हो गया है, ठीक है? अब आपने क्या किया? आप बाई चांस जहां पर ऑफेंस कमिट हो रहा है वहां पर क्या हो गए हो? प्रेजेंट हो गए हो। तो अब हम क्या मान लेंगे? एज इफ अबेटर ने ही ऑफेंस कमिट किया है। बस बात खत्म, और कुछ नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस तो ऑब्वियसली इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप आ गए हो तो हम ये मान लेंगे, हम एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर देंगे कि जैसे कि वो ऑफेंस आपने खुद ही किया है, तो बस हम यहाँ पे एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर देंगे। और कुछ याद आया कि जब हमने कॉमन इंटेंशन पढ़ा था तो हमने कॉमन इंटेंशन में कहा था कि एक्चुअल पार्टिसिपेशन सोच लो, डिसाइड कर लो। वेरी गुड। और यहाँ पर एक्चुअल पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। आप चाहे प्रेजेंट हो चाहे आप नहीं हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, हम मान लेंगे, लीगल फिक्शन क्रिएट कर लेंगे कि आप जो है वहां पर हो। अब आप आ गए हो तो हम साक्षात ये मान लेंगे कि आपने वो ऑफेंस किया, चाहे आपने किया है चाहे नहीं किया, ठीक है? और जो कह रहे हैं ना एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल जरूरी है। 3 क्लॉज 5 में तो जरूरी है ना।
कॉमन इंटेंशन में चाहे आप अंदर आके नहीं खड़े पर बाहर तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हो ना, फोन पे हो, सब कुछ हो, सारी चीजें हो। हाँ समझ में आई बात? पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में खोए रहते हो तुम लोग। हालांकि मुझे आगे की और सेक्शंस आपको कराने नहीं हैं, बट फिर भी चलो आप पढ़ो उसको 55 को, रीड 55। फिफ्टी फाइव को रीड करो। देखिए, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अभी तक तो आप अबेट किए जा रहे थे, करे जा रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट अब जो है आप अबेटमेंट जो जिस ऑफेंस की कर रहे हो वो ऑफेंस पनिशेबल है किससे? डेथ से या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। तो अगर किसी ने क्या किया है, कोई ऑफेंस अबेट किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो इफ़ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, मार्क करो, अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं किया गया है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं दिया गया है, तो उसको सज़ा मिलेगी 7 साल तक की एंड लाइबल टू फाइन। चार्ट बना लो अपनी कॉपी में प्रीलिम्स के लिए कि 55 कह रहा है कि आपने अबेटमेंट किया है एक ऐसे ऑफेंस का जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ सेंटेंस है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, पर अब वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, तो बच्चे अभी तक आपको क्या सुनने मिल रहा था कि कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो जो पनिशमेंट ऑफेंस किया है वही मिलेगी, वही मिलेगी, वही मिलेगी। पर अब वो आपको कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ ऑफेंस किया, अबेट किया था और आपको जो है नहीं मिला, तो अब आपको पनिशमेंट मिलेगी मैक्सिमम एंड फाइन, अगर नॉट कमिटेड है, अगर नॉट कमिटेड है। आगे आओ। And if any act for which the abettor is liable in consequence of the abatement which causes hurt to any person, अब जो अबेटमेंट किया गया था नॉट कमिटेड में तो 7 साल हो गया, पर उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में किसी को क्या कर दिया आपने? हर्ट कॉज कर दिया, तो अब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 years एंड फाइन। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट कर दी तो 7 साल मैक्सिमम, और अगर उस अबेटमेंट के चक्कर में किसी को हर्ट कॉज हो गया है तो 14 years, 7 का प्लस 14। क्लियर? चलिए पढ़ो इसकी इलस्ट्रेशन। A instigates B to murder Z, the offense is not committed, क्या होगा? 7 year मिलेगा बस। और अगर हर्ट हो जाता तो, यही बात वो कह रहा है, मुझे नहीं लग रहा कोई मुश्किल है। आगे आ जाओ। ऊपर वाला जो है ऑफेंस जो था जिसके अबेटमेंट हुई थी वो पनिशेबल था डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। अब ये जो है ये किससे पनिशेबल है? विद इम्प्रिजनमेंट। कितने भी टर्म की हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में फ़र्क है ना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज लाइक एंटायर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट कैन बी एनी। आओ, जहाँ पर आपने ऑफेंस जो है पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के साथ, अगर वो कमिट नहीं हुआ है और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी? 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दैट एंड फाइन। तो जितनी उस ऑफेंस की सज़ा है उसकी 1/4 मार्क कर लो प्रीलिम्स के लिए। और अगर उसी में हर्ट कर दिया है तो, हाँ अरे 14 नहीं भाई, 1/2, 14 होते रहते हो।
पढ़ो इसकी इलस्ट्रेशन और मुझे एक एक करके बताओगे। विंध्या, शिवानी, आयुषी, ABC, चलो। बताओ विंध्या। A। बताओ। तो फॉल्स एविडेंस की जितनी पनिशमेंट होगी, उसने कुछ करा नहीं, उसकी 1/4 पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है ना? राइट। चलो B पे बताओ शिवानी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट से हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना, चाहे रॉबरी हुआ हो चाहे नहीं हो, पब्लिक सर्वेंट ने अपने ड्यूटी का ब्रीच किया है, तो नाउ ही इज एंटाइटल्ड टू 1/2 ऑफ द पनिशमेंट। C बताओ आयुषी। रॉबरी नहीं हुई है, 1/4 क्यों मिलेगी? अरे रॉबरी तो प्रिवेंट हो गई ना, वो तो करने जा ही रहा था ना। नहीं हुई। बेटा पढ़ो। बी ने अबेट किया कि कमीशन ऑफ रॉबरी बाय A। बी ने अबेट किया कि रॉबरी होनी चाहिए A के द्वारा। ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर था जो ड्यूटी पे था, उसने क्या कर लिया? उसको प्रिवेंट कर लिया। इसका मतलब रॉबरी तो देखो, हेयर दो दी रॉबरी बी नॉट कमिटेड, बी इज लाइबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी एंड ऑल्सो टू फाइन। आप मुझे एक चीज बताओ, उसने रॉबरी को प्रिवेंट कर लिया, पर वो करने तो गया था ना। अगर कुछ भी नहीं होता तो कितनी मिलती? 1/4। यहाँ पर प्रिवेंट कर लिया, इसीलिए कितनी हुई है? क्लियर एवरीवन? अरे हाँ, देखो ना, बी अबेट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी बाय A। बी ने जो है अबेट किया कमीशन ऑफ रॉबरी बाय A। A से करवाया है, कॉमा नहीं, अ पुलिस ऑफिसर लिखा है। तुम लोग मुझे पागल करोगे मिलके। चलो क्लियर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ए पुलिस ऑफिसर है ही नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्या कहते हो, यहाँ पे ए पुलिस ऑफिसर है? ऑडियंस पोल 56 में बताओ, ए पुलिस ऑफिसर है? सी में बताओ मुझे सब लोग। पुलिस ऑफिसर है मैम, इसमें लिखा है, हिंदी में लिखा है मेरे। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड। प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए हुई है कि जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता ड्राफ्ट किया है, उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। एक सेकेंड रुक तो जाओ। पहले आईपीसी में ये अलग से प्रोविजन दिया गया था, इफ अ बेटर और पर्सन अबेटेड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंस। पर भारतीय न्याय संहिता में इन्होंने जो है वो नहीं लिखा। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अपनी कॉपी में एक चीज को क्लियर कर लो। 55 जो है वो पहले 115 था। 55 जो है वो पहले 115 था, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। चलो 55 जो कि पहले 115 था वो कहता था, और जो अब 55 है वो ये कह रहा है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सबसे पहला पॉइंट होगा इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। सबसे पहला पॉइंट होगा इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने यही किया ना,
कि इफ 55 हमें उसी के बारे में कह रहा था, इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, पहला पॉइंट, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो आपको 7 साल की सजा और फाइन मिल सकता है मैक्सिमम। और दूसरा पॉइंट बनेगा इफ एक्ट कॉजिंग हार्म टू बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, ये हमने किया था, इफ एक्ट कॉजिंग हार्म टू बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, तो वो 14 ईयर्स था। सिमिलरली 116 जो कि अब 56 है, 116 जो कि अब 56 है, देखो उसको पहले कैसे डिवाइड किया गया था, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, पहला पॉइंट है 56 का इम्प्रिजनमेंट वाली बात कर रहा है, तो पहला है इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। आपने किसी ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट करी है जिसकी पनिशमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट तो बेटा कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वो आपको कह रहा है कि पर आपने जिस ऑफेंस की अबेटमेंट किया है वो कमिट नहीं हुआ है, तो आपको कितनी सजा मिलेगी, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म फॉर दैट ऑफेंस, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ दैट ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा आइडिया लेके चल रही हूँ, इसको सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में लेना, रियल मत मानना। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहा थेफ्ट करो, ठीक है, आपने कहा थेफ्ट करो, तो थेफ्ट की लेट सपोज लॉन्गेस्ट टर्म थी 3 इयर्स। आपने थेफ्ट की अमेंडमेंट कह रही हूँ, थेफ्ट की अबेटमेंट करने को कहा, और अब सामने वाले ने थेफ्ट कमिट नहीं करा, ठीक है, तो आपको 1/4 मिलेगी, कितने की, 3 इयर्स की, ठीक है, आपको उस हिसाब से इसकी 1/4 मिलेगी 3 इयर्स की। अब इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट आता है, इफ अबेटर और पर्सन, लिखो अपनी कॉपी में इसका सेकंड पॉइंट, इफ अबेटर और पर्सन, क्योंकि यहां पे आपको फिर क्लियर हो जाएगा, ये ना इन्होंने एक ही साथ दे दिया है, इफ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट, abetted to be a public servant whose duty is to prevent offense, whose duty is to prevent offense, तब क्या होगा, अब पहले देख लो, अब इसको सेकेंड हाफ से रीड करना शुरू करते हैं। एंड इफ, लास्ट 4th लाइन, इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट। अब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जो अबेटर है या जिस पर्सन को अबेट किया गया है वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, और उसकी ड्यूटी क्या है, टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ सच ऑफेंस। द अबेटर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। तो अब हम कह रहे हैं कि इसकी बच्चे सेकेंड सिचुएशन क्या है कि जो अबेटर है या अबेटेड पर्सन है वो खुद ही कौन है, वो खुद ही पब्लिक सर्वेंट है जिसका काम है ऑफेंस को प्रिवेंट करना, और आपने उसी को अबेट, या तो वो खुद ही अबेटर है या वो अबेटेड पर्सन है, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट। अब देखो, अब आप आ जाओ किस पे, सी पे, बी पे भी, ए अ पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट रॉबरी। ए की ड्यूटी है, ए एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है रॉबरी को प्रिवेंट करना। अब उसने क्या कर दिया, अबेट कर दिया रॉबरी को। हमें कुछ और सोचना ही नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा कि पब्लिक सर्वेंट अगर अबेटर है या अबेटेड पर्सन है जिसका काम है बचाना, और अगर वही अबेट कर रहा है तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 1/2। तो अब उसको यहाँ पर रॉबरी की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी 1/2 पनिशमेंट मिलेगी। तो हेयर दो दी रॉबरी भी नॉट कमिटेड, रॉबरी कमिट नहीं हुई है, बट फिर भी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी थी प्रिवेंट करना, उसने नहीं किया, उसने तो अबेट किया, तो उसको मिलेगी 1/2 ऑफ द पनिशमेंट। आप इसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर लो, एक तो सिंपल इफ एक्ट नॉट कमिटेड और एक जहां पर पब्लिक सर्वेंट है, तो आपको चीजें ईजी हो जाएंगी। अब बात समझ में आई? चलो अब वो आपको क्या कह रहा है,
आगे पढ़ो, बी अबेट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी बाय ए, अ पुलिस ऑफिसर। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ए एक पुलिस ऑफिसर ही है और बी ने अबेट किया है कि आप क्या करो। अब उसकी ड्यूटी थी क्या करना, पर फिर भी उसने क्या किया, मतलब वो अबेटेड पर्सन है ना, और हम कह रहे हैं कि अगर अबेटेड पर्सन भी पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट है, तो भी आपको कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। आई होप अब चीजें क्लियर होगी, अब कोई डाउट नहीं है। चलो आगे आओ 57 पे। आप इसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर लेंगे, 55 और 56 को। बस हम ये लास्ट वाला इसका करेंगे, बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10%। आपने क्या किया, लिख लो, क्राउड को ये बेट कर दिया है। आपने क्राउड को यह बेट किया है। तो हु अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय पब्लिक जनरली और बाय एनी नंबर ऑफ क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10 शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू। अब जरा एक बार इसकी इलस्ट्रेशन देख लो जो प्रीलिम्स में आती है। ए अफिक्सेस इन अ पब्लिक प्लेस अ प्ले कार्ड। प्ले कार्ड का मतलब होता है कार्ड लगा देना। ए ने पब्लिक में एक कार्ड को फिक्स कर दिया है। इंस्टिगेटिंग अ सेक्ट, सेक्ट मतलब ग्रुप, सेक्ट मतलब ग्रुप। प्ले कार्ड का मतलब कार्ड, इंस्टिगेटिंग अ सेक्ट मतलब एक ग्रुप को इंस्टिगेट कर रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 पर्सन्स टू मीट एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। ए ने एक पब्लिक प्लेस पे एक कार्ड लगा दिया है जिससे वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को इंस्टिगेट कर रहा है कि सेम टाइम सेम जगह मिलो, जो दिया हुआ है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अटैकिंग द मेंबर्स ऑफ एन एडवर्स सेक्ट, दूसरे सेक्ट के, दूसरे ग्रुप के लोगों को अटैक करने के लिए। वाइल एंगेज्ड इन अ प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, जुलूस, यू अंडरस्टैंड। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। अरे भाई सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे कार्ड एक लगा दें कि फलाना फलानी कम्युनिटी के अगेंस्ट हमें वहाँ पे ना उनको गोलीबारी करने जाना है, तो हमने क्या किया, मोर देन 10 लोगों को इंस्टिगेट कर दिया, बात खत्म, बस। आगे हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे आ जाओ। मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे बताओ, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? 2 मिनट तुम भी ले लो, 2 मिनट मुझे भी दे दो। बची कुछ ही चीज़ें इसकी कल तुम्हें बताऊंगी, कुछ अगर मेरे को लगेगा ऐसा। बाकी अबेटमेंट में ना ऐसे मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आता, प्री के लिए बस यही सब चीज़ें, इलस्ट्रेशन, प्री के लिए यही सब इलस्ट्रेशन। हाँ जी बताओ फटाफट, तहसीन, वैष्णवी, अरुणिमा, अंकिता, मुझे बताओ तो ज़रा कमेंट करके। बताइए फटाफट। अभी पूछ लूंगी किसमें क्या है, 2 मिनट में ही। केस वगैरह पढ़ने हो तो इसमें से पढ़ लेना, कुछ और मुझे लगेगा तो बता दूंगी, बाकी मेंस में और कुछ नहीं आता है। बताइए जल्दी जल्दी, देखो कोई डाउट है तो बताओ। कॉन्स्पिरेसी रीड कराऊंगी, बच्ची कुछ ही चीज़ें, कॉन्स्पिरेसी के कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो सारे के सारे आपको कल बताऊंगी।
क्लियर क्लियर क्लियर। कुछ बात समझ में आ रही है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अब एक में ही हो गया है? पहले कितने सेक्शन थे? देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? बताओ। पार्थ बताओ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? ठीक है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब? नहीं, कॉन्स्पिरेसी का मतलब कुछ और सोचो। षड्यंत्र। कुछ लोगों ने मिलके षड्यंत्र रचा लिया कि हमें जो है वो अफजल को किडनैप करना है, तो वो क्या हुआ? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, राइट? चलो अब देखो, व्हेन टू और मोर पर्सन्स, मार्क कर लो बिना सोचे समझे। अग्री विद दी, मार्क कर लो इसे भी। कुछ याद आया कि आईपीसी में ऑब्जेक्ट नहीं था? आईपीसी कहता था व्हेन टू और मोर पर्सन्स अग्री टू डू और कॉज टू बी डन, और ये कह रहा है व्हेन टू और मोर पर्सन्स अग्री विद दी कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए मार्क कर लो अब। टू डू और कॉज टू बी डन। तो कॉमन ऑब्जेक्ट पहले आईपीसी में नहीं था, भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है। दो या दो से ज्यादा लोग जिनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, और वो अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम करेंगे कुछ, टू डू कुछ करेंगे, या कॉज टू बी डन। और वो क्या? इल्लीगल एक्ट। सबसे पहली चीज इल्लीगल एक्ट। और इल्लीगल हमें 2 क्लॉज 15 में बताया था, लिख लो। 2 क्लॉज 15 हमें बताता है इल्लीगल, और वो हमें क्या कहता था? इल्लीगल की डेफिनेशन, विच इज प्रोहाइबिटेड बाय लॉ, विच इज एन ऑफेंस, विच इज अ ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। इसके आगे लिखो सब कुछ कि 2 क्लॉज 15 हमें इल्लीगल डिफाइन करता है। टू क्लॉज 15 हमें इल्लीगल डिफाइन करता है। कहता है इल्लीगल का मतलब है कोई चीज ऑफेंस है, कोई चीज जो है वो क्या है? प्रोहाइबिटेड बाय लॉ है, और कोई चीज जो है वो ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन है। ये तो इल्लीगल एक्ट का मतलब। एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, कोई एक्ट इलीगल नहीं है इलीगल मीन्स से। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कह रहे हैं वो इधर कि एक्ट जो है वो इलीगल नहीं है। मतलब कि अगर कोई एक्ट जो कि कॉन्स्पायर किया गया है किसी काम को करने के लिए और वो इलीगल नहीं है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी नहीं है। मतलब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है किसी ऐसे एक्ट के लिए जो कि इलीगल है, और आप उसको कैसे कर रहे हो? इलीगल मीन से कर रहे हो, तो तब हम कहेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी
है। एक बात और लिख लो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ अग्रीमेंट होना भी सफिशिएंट है, सिर्फ अग्रीमेंट होना भी सफिशिएंट है, जबकि अबेटमेंट में क्या होना चाहिए था, कमीशन। देखो, अगर आप 61 क्लॉज 1 को देखोगे, क्योंकि अभी तो मैं आगे आई नहीं हूँ, अगर आप 61 क्लॉज 1 को देखोगे तो देखा 2 और मोर पर्सन अग्री, अग्री को मार्क करना जरा एक बारी, अग्री को मार्क करना, मतलब वो आपको कह रहे हैं कि अगर आपका मेयर अग्रीमेंट भी है तो भी आपका एक्ट जो है वो कैसा है, आपका एक्ट जो है वो पनिशेबल है, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल हो। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ अग्रीमेंट करना भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पायर करना भी, अग्रीमेंट करना भी, कुछ किया नहीं है अभी आपने तो भी वो पनिशेबल ऑफेंस है। लिख लो इन बातों को। और अगर आपने ओवर्ट एक्ट नहीं किया है, अगर आपने कोई एक्ट नहीं भी किया है तो भी आपके एक्शंस जो है वो पनिशेबल हैं। और आप एक चीज़ को यहाँ पे साथ साथ लिख लो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ अग्रीमेंट सफिशिएंट है, पर अगर हम अबेटमेंट की बात करें 45 में तो वहाँ पर कमीशन होना ज़रूरी है कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ। बस अभी इतना ही समझो। अभी मैं इसको बहुत डिटेल में आपको कल समझाऊंगी, पर इसके क्लॉज 2 पे आ जाओ, पहले एक्सप्लेनेशन देख लो। It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। वो तो हमें पता ही है कि क्या कहते हैं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, पर अगर आपने कॉन्स्पायर कर लिया है तो वो सफिशिएंट है। और provided that no agreement expect an agreement to commit an offence shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties such agreement in pursuance thereof। वो यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, इसका प्रोवाइजो आपको एक बात कह रहा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के उसमें कॉन्स्पिरेसी जो आपने दूसरे एक्ट करने के लिए कही है उसमें ओवर्ट एक्ट ज़रूरी है, पर कंस्पायर करने के लिए मेयर अग्रीमेंट भी सफिशियंट है। और अभी मैं इसको बहुत डिटेल में कल आपको समझाऊंगी, तो आप थोड़ा सा इसको लेके रिलैक्स कीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत अबेटमेंट करना है। तो अभी आप इस जो इसकी एक्सप्लेनेशन है और इसका जो प्रोवाइजो है इसको 2 मिनट होल्ड पे रख दो, क्योंकि अभी तो मुझे आपको ये भी बताना है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोहाइबिटेड बाय लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन, क्योंकि तब हमने पढ़ा था तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मुझे आपको कॉन्स्पिरेसी में बड़े सारे एग्जाम्पल लेने हैं कि अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा लोग थे, ट्रायल एक पर्सन का हो रहा है, तो क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए ट्रायल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मुझे भी बड़े सारे क्वेश्चन आपसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डील करने हैं। अभी सिर्फ आज एक डायरेक्ट रीडिंग करो आप। अब एक बार क्लॉज 2 पे आ जाओ। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि कॉन्स्पिरेसी आज सिर्फ हमने शुरू किया है, हमने ख़त्म नहीं किया है, बहुत कुछ पढ़ना है। Whoever is a party to a criminal conspiracy, जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पार्टी है, टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। अब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है किस ऑफेंस का, जो कि पनिशेबल है विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years or upwards, shall where no express provision is made in this Sahita for the punishment of such conspiracy be punished in the same manner as if he had abetted such offense। समझ में आई बात? जिस ऑफेंस की क्या किया है, अबेटमेंट किया है, उसी ऑफेंस की पनिशमेंट दी जाएगी। आगे आओ, बी क्लॉज पढ़ना जरा एक बारी। Other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding or with fine or both। अब क्या कह रहा है वो,
क्यों ऊपर वाले के अलावा जो है क्या कहते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अगर 2 साल से कम है तब तो ये फॉल करेगा ना यहाँ पे। ठीक है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आई डू अंडरस्टैंड, ठीक है, बट रिगरस इम्प्रिजनमेंट अगर 2 साल से कम है, 2 साल से ज्यादा की तो उसमें बात कर रहा है, पर अगर कहीं पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल से कम है तो वो वाले केसेस भी तो बी में फॉल करेंगे ऊपर वाले के अलावा। तो वो क्या कह रहा है, कितनी पनिशमेंट मिलेगी, और विद बोथ, बस इसको मार्क कर लो। मार्क दिस। मतलब कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जहां पर, या रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल से कम की है, वह सारे केसेस में 6 मंथ्स मिलेगी। यहाँ पे लिख लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बस अब हमारा टारगेट ये है, मैं आपको अपना टारगेट बता देती हूँ कि अब हमारा आगे का टारगेट क्या है। कल की क्लास में हमें और जितने मेरे को अगर लगेगा एबेटमेंट के एग्जाम्पल तो मैं आपको दे दूंगी, वरना तो कल की पूरी क्लास क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे रहेगी, उसके एग्जाम्पल्स पे रहेगी, जो भी मुझे आपको एग्जाम्पल देने हैं। और कल इमीडिएट इफेक्ट से हम जो है वो शुरू करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। और अब आपको थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ती हुई नज़र में आएगी, क्योंकि मुझे आपको इसकी एक एक क्लॉज समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चीज़ों का बेस समझना है और चीज़ों को करते चलना है। और मेरी आप लोगों से ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हो, प्लीज़ 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 डायरेक्ट रीडिंग के साथ साथ अपना स्टडी मटेरियल रीड कर लो। अगर अपना स्टडी मटेरियल रीड नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपकी कहानी आगे आके रुकेगी। आपको पता है ये जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, ये बहुत आसान है, क्योंकि इसके बाद सबसे मुश्किल चैप्टर आएगा ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी एक बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ही चैप्टर में लाइक 100 से आगे तक जो है मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना स्टडी मटेरियल पढ़ो। कल मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मुझे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं जो कि मेंस में आते हैं कभी कभी, ठीक है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। 1-2 अबेटमेंट का अगर लगेगा तो वो डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम बचा तो हम अफेक्टिंग दिस विमेन वाला जो है इसको शुरू करेंगे। समझ में आई बात? आप इसे पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल से, क्योंकि मुझे इसमें आपको और कुछ नहीं पढ़ाना। जैसे आपने देखा मुझे प्राइवेट डिफेंस में आपको एग्जाम्पल बताते थे, मैं आपको बता दिए, जनरल डिफेंसेस में एग्जाम्पल बताने थे, मैंने आपको बता दिए। तो जो जो मुझे एग्जाम्पल लगते रहेंगे वो होता रहेगा, बाकी अदरवाइज और इसमें मुझे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ाना, क्योंकि इनमें से ऐसा कुछ नहीं आएगा कि वो आपसे पूछेंगे चलो बताओ। आपको खासकर अबेटमेंट का टॉपिक तो प्रीलिम्स के लिए करना है, अबेटमेंट का टॉपिक कभी भी मेंस में नहीं आता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। टॉपिक बाय टॉपिक चलो, जैसा कि सेक्शन 3 था कॉमन इंटेंशन वाला पूरा का पूरा, वो मेंस में आता है, ठीक है। उसके बाद ना जर्नल डिफेंसेस है मेंस में आते हैं, ठीक है। अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कभी भी मेंस में नहीं आता। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज आ जाता है कि चलो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने कंस्पायर किया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता, ठीक है। ये तो आपको चीज़ें पकड़नी है कि भाई हमें ये चीज़ें मेंस में आ सकती हैं। अब जैसे कि हमने शुरू में वो वाले क्वेश्चंस किए थे, इंट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, कुछ नहीं आएगा उसमें से मेंस में। अगर कुछ आएगा तो प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा कि क्या सेक्शन है ये एंड वो। तो आप चीज़ों को थोड़ा पकड़ो कि कब चीज़ें कहाँ से कहाँ आ सकती हैं, और पिछला पढ़ो और क्लास में थोड़ा अटेंटिव होके बैठोगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब मुझे बताओ कि पार्थ आज की क्लास में कोई डाउट है? 56 खोलिए। हाँ देखो, वो एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है पार्थ। देखो, उन्होंने आपको एक पूरा बड़ा पैराग्राफ दे दिया, आपको ना मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगी अगर ना आपने आईपीसी पढ़ा होता तो। वो आपको कह रहा है, देखो दोनों चीज़ें लेके चलना। अभी तक उन्होंने आपको कहा कि एक पर्सन ने अबेटर है, एक दूसरा पर्सन अबेटेड पर्सन है। सामने देखो, एक पर्सन अबेटर है, दूसरा पर्सन अबेटेड पर्सन है। जो अबेटर अबेट करता है तो उसी के लिए वो लाइबल होता है। तो अभी तक वो कह रहा था कि अगर इस पूरी संहिता में उसकी कोई पनिशमेंट नहीं दिया है तो आप उसी पनिशमेंट के लिए लाइबल होगे जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट है, ठीक है। अब आपको 56 कह रहे हैं कि अबेटमेंट हुआ एक ऐसे ऑफेंस का जिसकी पनिशमेंट है क्या, इम्प्रिजनमेंट। अब आप मेरी बात को समझो, अगर आपको नहीं पता है कि इम्प्रिजनमेंट क्या होती है तो मैं आपको 3 चीज़ें समझाती हूँ।
डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और एक होता है इम्प्रिजनमेंट, जो कितने साल की भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, कितने, 6 7 8 9 10, कितने साल की भी हो सकती है। समझना मेरी बात को। वो आपको कह रहा है कि अब आपका जो 56 की स्टोरी है वो ये दो नहीं है। 56 की स्टोरी है कि आपने आयुषी को कहा कि तुम जो है थेफ्ट कमिट करो। थेफ्ट की पनिशमेंट मेरे ख्याल से 7 साल कर दी है ना, ठीक है। आपने आयुषी को कहा कि तुम थेफ्ट कमिट करो, तुम अबेटर हो, वो अबेटेड पर्सन है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने एक ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट की है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट मतलब कितनी भी, वो अब 7 साल है, 1 साल है, 2 साल है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है कि अगर आपकी अबेटमेंट जो आपने अबेट किया है, अगर आयुषी ने वो अबेटमेंट नहीं करी है, लाइक वो ऑफेंस कमिट नहीं करा है, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी आपको? 1/4 ऑफ दैट ऑफेंस। अब देखो, तो आपने किसकी अबेटमेंट बोली थी? थेफ्ट की। तो थेफ्ट की लेट सपोज की पनिशमेंट 7 साल है, तो 7 साल का 1/4 मिलेगा। समझ में आ गई बात? वो कह रहा है अगर नहीं करी तो, करी है तो बेटा उसी हिसाब से मिलेगी। अब वो दूसरी बात कह रहा है कि अब इसका दूसरा पॉइंट आ जा रहा है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ये कह रहा है कि अबेटर, चाहे तो अबेटर या अबेटेड पर्सन कौन है? पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, कोई भी है। और आपने भी पब्लिक सर्वेंट नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो डेफिनेशन क्लॉज में हमने पढ़ा था, तो जब आप क्लास ले रहे होगे पिछली तो आपको पता चल जाएगा। हम कह रहे हैं अबेटर, अब या तो आप पब्लिक सर्वेंट हो या जिसको आपने अबेट किया है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। उसकी ड्यूटी क्या है बच्चे? उसकी ड्यूटी है कोई क्राइम हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना। पर अब आप उस क्राइम को प्रिवेंट ना करके या तो अबेटर हो या अबेटेड पर्सन हो, तो चाहे आपने एक्ट किया हो चाहे नहीं किया हो, आपको उस ऑफेंस की कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 1/2। तो अब क्या हुआ, आप अबेटर हो, ठीक है, और आप पब्लिक सर्वेंट हो, और आपने आयुषी को कहा कि जाओ जाके चोरी कर लो। चोरी की सजा कितनी है? 7 साल। अब पब्लिक सर्वेंट होकर आपका काम था चोरी को बचाना, पर आप चोरी की अबेटमेंट कर रहे हो, तब एक्ट हुआ है चाहे नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्ट नहीं हुआ है तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 1/2, 7 साल की हाफ। बस ये बात कह रहे हैं वो। वहां पे नॉर्मल पर्सन था, हाँ, क्लियर? बस, कोई डाउट? तो हम अब कल मिले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ प्लस ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। चलिए, टेक केयर, वेलकम। बहुत टेक्निकल है, इसके कॉपी में जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। और ऐसे तुम लोग भूल भी जाओगे, तो नोट्स बना लो। बाय।